नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज खेड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज हम पहुंच गए हैं डे 15 पे। आज ये फाइनल डे है चैलेंज का। ये देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड, डे 1 से डे 15 की जर्नी। दोस्तों, अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये वर्कआउट चैलेंज उन लोगों के लिए था जो 30 की उम्र क्रॉस कर गए हैं, मेल फीमेल दोनों, या वो लोग जो 30 से नीचे हैं और बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। दोस्तों, 30 क्रॉस करते ही बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। जो चीजें पहले आपको आसानी से पच जाती थी, अब उसको पचने में बहुत टाइम लगे, क्योंकि आपकी हाइट जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। आपके बोन ने जितना बढ़ना था बन चुका है। अब सिर्फ काम हो रहा है मेंटेनेंस का। आप पूरा दिन जितना काम करते हैं उतने ही शरीर को कैलोरी चाहिए। आप चाहे मेंटली काम करें, फिजिकली काम करें, उससे ज्यादा आप कैलोरी खाएंगे तो वो आपको पचानी पड़ेगी। आपका डाइजेशन सिस्टम, आपके लीवर, आपके ऑर्गन्स उसी हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, आपके डाइजेशन सिस्टम, सारे ऑर्गन 30 साल पुराने हैं। उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी सर्विसिंग के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक गाड़ी भी जब पुरानी हो जाती है तो उसे सर्विस किया जाता है लंबे टाइम तक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए। विंटेज कार भी आज भी चलती हैं और अच्छी चलती है अगर वेल मेंटेन्ड हो तो, इंजन अच्छा हो तो आपका भी इंजन बहुत अच्छा है। इंजन मेनली हम डाइजेशन सिस्टम को कह सकते हैं, जहां से आपका खाना सारा पचता है, उसका आपने ख्याल रखा है तो आप बहुत लंबे जाएंगे, बहुत लंबे जाएंगे हेल्दी वे में, अच्छी कंडीशन। आपकी बॉडी में पोल्यूशन कम होगा। दोस्तों, आपका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा मतलबी है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वो उतना ही काम करेगा जितना उसे करना चाहिए। कोई भाई बंदी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं। उसको काम अपना पता है, सिर्फ आपको अपना काम नहीं पता है। आप इमोशनल होके ओवर ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो जितना जरूरत है उतना ही पचाएगा, बाकी को बना देगा फैट, और वो सारा जमा हो जाएगा आपके एब्डोमेन में, आपके हिप मसल में, और बाद में फिर जगह नहीं मिलेगी तो वो पूरे शरीर में बढ़ जाए। ये बात आपको डराने वाली लग रही होगी, मकसद वही है मेरा। आप थोड़ा सा डरें, फ्यूचर से डरें, फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से डरें और एक्सरसाइज शुरू करें। अब 30 पर पहुंच गए हैं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। जितनी यंग एज में आपको रिजल्ट आसानी से आ जाते थे, आएंगे, लेकिन मेहनत लगेगी थोड़ी ज़्यादा। दोस्तों, पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज द की। धैर्य और मेहनत, इन दोनों चीज़ों से ही कामयाबी आप पा सकते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, चाहे वो शरीर पे हो। दोस्तों, ये मुझे पता है कि सर्दियों में आसानी से सुबह उठा नहीं जाता, ना शाम को वर्कआउट हो पाता है। जो ऑफिस जाने वाले हैं शाम को इतने थके होते हैं कि उनके पास हिम्मत ही नहीं होती है कि वो वर्कआउट करने चले जाएं, और शाम को आप वर्कआउट करेंगे तो फिर ओवर ईटिंग करेंगे। तो अच्छा है अगर आपके पास सुबह का टाइम है तो सुबह जाएं, खाली पेट एक्सरसाइज करें। आपको मैंने वो वर्कआउट लिख के दिया हुआ है जो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। एक सिर्फ मैट चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, आप घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या पार्क चले जाइए। जिम जाने की जरूरत भी नहीं है। जिम जाते हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने इस पूरे 15 दिन में आपको वेट लॉस करने की एक्सरसाइज बताई है। आपको वो एक्सरसाइज बताई है जिससे आप फिट रह सकते हैं। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है इसमें जिसमें आप मसल बहुत ज्यादा बना सकते हैं, बल्क कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के ध्यान में रख के एक्सरसाइज बनाई गई है जिनका मकसद है कि वो पूरे दिन का काम आसानी से कर लें। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं या फोन में बात करते हैं। तो बिजनेस पीपल, IITians, स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए मेनली एक्सरसाइज है। अगर आप बल्कअप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए डिफरेंट वर्कआउट बनाऊंगा। इस वर्कआउट से आपका बल्कअप नहीं होगा, आपको सिर्फ एथलेटिक बॉडी मिलेगी। आपको कमर दर्द, गर्दन दर्द, शोल्डर में दर्द, हिप में दर्द, काफ में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान रखें, मेरा मानना भी यही है, मैं इसी चीज को फोर्स करता हूँ। अगर आपका काम ऑफिस में बैठना है तो आप बल्क बॉडी से क्या करें? बल्क बॉडी बनाएंगे तो उतना ही खाना पड़ेगा, उतना खाएंगे तो उसके लिए फिर उतनी बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, उतना ही प्रोटीन खाना पड़ेगा, उतना कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। जब इतना बल्कअप आप बना लेंगे तो फिर आएगी आपको दिन में नींद, कि उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, उसी मात्रा में हाई लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, हैवी वेट करना पड़ेगा। मसल को हाइपरट्रॉफी बनाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपका काम ऑफिस जाने का है तो स्लिम और ट्रिम रहें, वेट आपका मेंटेन वाला रखें, उतना वेट रखें, लिमिटेड खाएं,
लिमिटेड पचाएं, आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा, आप पूरे दिन काम भी आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों, यही फैशन में है, स्लिम और ट्रिम ही फैशन है। जितना स्लिम ट्रिम रहेंगे तो लंबे टाइम तक यंग रहेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मसल बनाना चाहते हैं तो वो है एक महंगा बिजनेस। आपको खाने पड़ेंगे दिन में कम से कम 80 से 90 से 100 ग्राम प्रोटीन। आपके वेट के हिसाब से 70 किलो हैं तो आपको 1.2 1.7 तक खाना पड़ेगा ज़्यादा मसल बनाने के। इतना ही महंगा बिजनेस है, आसान नहीं है, सस्ता टिकाऊ। आपके आपके बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से मैंने आपको डाइट लिख के दी है, वर्कआउट लिख के दिया है। आसानी से कीजिए, आधा घंटा रोज कीजिए, आधा 1 घंटा रोज कीजिए, यकीनन आपको रिजल्ट आएगा। 15 दिन हो चुके हैं, आपको फर्क दिखने लग गया होगा अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करिए, इसी को आगे कंटिन्यू करिए, 15 दिन और करिए। 15 दिन आपको क्या करना है, यही करना है। 2 हफ्तों का वर्कआउट मैंने आपको बताया है, इसी को थोड़ा सा इंटेंस करने की कोशिश कीजिए। 1 सेट और बढ़ा दीजिए, 2 कर रहे हैं तो 3 सेट कर लीजिए। करना यही है 1 महीने तक। 1 महीना जिसका कंप्लीट होता है मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, मैं उसके आगे की जर्नी आपको बताऊंगा। लेकिन करिए, स्लो प्रोसेस, आराम से करिए और करते रहिए। शरीर बिगाड़ने में भी सालों लगते हैं, आपको ठीक करने में कम से कम महीना तो दीजिए। 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गए हैं। बॉडी अपने आप ठीक हो सकती है अगर आप सही से मेहनत करें तो। मेरा विश्वास है दोस्तों, ये जर्नी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और साथ ही साथ इसने आपको रिजल्ट भी दिया होगा। दोस्तों, ये था 15 दिन का चैलेंज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाते रहूं तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जी, ताकि ये हर जन तक पहुंचे, हर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। फिट इंडिया मूवमेंट का हम एक पार्ट बन पाए। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल देखते रहें, फिट रहें, मुस्कुराएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान